इसराइली जारहत के जवाब में ईरान की बड़ी कार्रवाई। इसराइल पर फिर मिसाइल दाग दिए। हमले के बाद हैफा में सायरन बज उठे। इसराइल ने शहरियों को फिर पनागाहों में जाने का कह दिया। अमेरिकी सदर की इसराइल को फिर थपकी। G7 इजलास के मौके पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसराइल बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमेशा इसराइल की हिमायत की है। ईरान पर 60 रोज जाया करने का इल्जाम। बोले ईरान जंग नहीं जीत रहा, उसे चाहिए डील करे, उससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इसराइल का ईरान के सरकारी टीवी की इमारत पर हमला। खबरों के दौरान मलबा खातून न्यूज एंकर पर आ गिरा। नशरियात कुछ देर तात्तुल के बाद बहाल। इसराइल पर जल्द बहुत बड़ा हमला करने जा रहे हैं। ईरानी सीनियर ओहदेदार के मुताबिक तल अवीव में शहरियों से कहा है फौजी तनसीबात से दूर रहें। इसराइल अपनी ही आग में भस्म होने लगा। ईरानी बमबारी ने तल अवीव को गजा बना दिया। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों की हैफा में तबाही। पावर प्लांट उड़ा दिया। ऑयल रिफाइनरी और बंदरगाह तबाह। शहर की बिजली मुअत्तल। तल अवीव और मकबूजा बैतुल मक़दिस में धमाके। अमरीकी सिफारत खाने की इमारत को भी नुकसान पहुंचा। हमले में 8 इसराइली मारे गए, 300 से ज़ायद जख्मी हुए। मजमूई तौर पर 24 इसराइली हलाक। फतह टेको में इसराइली फौज की इमारत में मुतअद्दिद फौजियों की हलाकत की इत्तला। ईरानी शहरी आबादी पर इसराइल के वहशियाना मिसाइल हमले। इसराइल का ईरान के 1/3 मिसाइल लॉन्चिंग पैड तबाह करने का दावा। इसराइली फौज के मुताबिक तेहरान की फिजा पर उसका मुकम्मल कंट्रोल है। बमबारी के नतीजे में 3 आला फौजी ओहदेदार शहीद। मशहद, किरमानशाह और अस्फहान में भी शहरी आबादी पर मिसाइल फायर। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई अहले खाना समेत तेहरान में ज़ेरे ज़मीन पनागाह मुंतकिल। इसराइल ने पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखा तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। पाक अफवाज पूरी तरह अलर्ट हैं। इसहाक डार की सेनेट से वार्निंग। कहा जंग कोई मजाक नहीं। पाकिस्तान का जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम हमारी अपनी हिफाजत के लिए है। पाकिस्तान की इसराइल पर न्यूक्लियर हमले की धमकी की खबर बेबुनियाद है। मजीद बोले तेहरान ने अपने हाजियों से मुतालिक दरखास्त की। पाकिस्तान ने मुस्बत जवाब दिया। ईरानी हाजियों को ऑन अराइवल वीजा देंगे। ईरान की पार्लिमान तशक्कुर पाकिस्तान के नारों से गूंज उठी। सदर मसूद पज़ेश्कियान के खिताब में पाकिस्तान की तारीफ। कहा पाकिस्तान हमारे साथ खड़ा है। पाकिस्तानी पार्लिमान ने हमारे हक में करारदाद मंजूर की। ईरान में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी जारी। 160 अफराद कफ्तान पहुंच गए। ईरान में ज़ेरे तालीम 152 तलबा की भी वापसी। इराक से 268 पाकिस्तानी ज़ायरीन 2 परवाज़ों से कराची और इस्लामाबाद उतरे। कसूर में पुरानी रंजिश पर चचा भतीजा कत्ल। मुखालफिन की फायरिंग से डॉक्टर अजहर और उनका भतीजा वकास जामहक। 4 अफराद ने घर में घुसकर अंधाधुंध गोलियां चलाई। फरार मुल्ज़मान की तलाश शुरू। और कोहलू शहर और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ बारिश। तहसील माउन में नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। झलमक्सी के हेडक्वार्टर गंदावा में हल्की बारिश। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 11% बरकरार रखने का फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं शरह सूद महंगाई को मुस्तहकम रखने के लिए माकूल है। आइंदा माली साल महंगाई 5 से 7% रहेगी। विफाकी बजट से पहले इक्तिसादी सर्वे में आदादो शुमार गलत निकले। इंकिशाफ के बाद मुख्तलिफ शोबों को दी गई टैक्स छूट के आदादो शुमार तब्दील। टैक्स छूट के दुरुस्त आदादो शुमार 2434 अरब रुपए हैं। वजारत खजाना ने गलती ठीक करके नई रिपोर्ट जारी कर दी। पंजाब हुकूमत ने कम से कम तनख्वाह 37 से 40 हजार रुपए कर दी। 5335 अरब रुपए हजम के बजट में तनख्वाहों में 10, पेंशन में 5% इजाफा। तालीम के लिए 811 अरब 80 करोड़, सेहत के लिए 630 अरब 50 करोड़ मुख्तस। बजट तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का एहतजाज, एजेंडे की कापियां फाड़ दी। स्पीकर डाइस का घेराव।
बजट की मंजूरी के हक में वोट न दें, असद कैसर की राजा परवेज अशरफ से दरखास्त। राजा परवेज अशरफ बोले, पीपल्स पार्टी को बजट पर तहफ्फुज़ात हैं, इत्तेहादी हुकूमत से बात करेंगे। इसमें कुछ चीजें लिखना आप भूल गए हैं। अगर ये रिश्ता मांगेंगे तो इनको कोई रिश्ता नहीं देगा, ये समोसे खरीदेंगे तो साथ में चटनी नहीं मिलेगी। ये दो पैरों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, एक पैर से लंगड़ा के चलेंगे ताकि दूर से पता चले कि ये नॉन फाइलर जा रहा है। नॉन फाइलर्स को कोई रिश्ता नहीं देगा, समोसा खरीदेंगे तो चटनी नहीं मिलेगी, एक पैर से चलना होगा ताकि दूर से पहचाना जा सके। पीपी रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल का दिलचस्प तंज, कहा हुकूमत को ये सब चीजें भी लिखनी चाहिए थी। हुकूमत खुशफहमी में है कि पीपल्स पार्टी हर चीज को सपोर्ट करेगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में कराची रिपोर्ट खुदकुश हमले केस का हतमी चालान जमा। चालान में मास्टरमाइंड कमांडर बशीर बलोच उर्फ बशीर जेब और अब्दुर्रहमान उर्फ रहमान गुल मफरूर करार। हमले में 2 चीनी बाशिंदों समेत मुकामी शहरी हलाक, 6 अफराद जख्मी हुए थे। लाड़काना में मुल्जिमान की दीदा दिलेरी, एसएसपी चौक पर एसएचओ नजीर चांडियों को गाड़ी में फायरिंग करके शहीद कर दिया। वारदात के बाद मुल्जिमान फरार। पुलिस के मुताबिक नजीर चांडियों फॉरेंसिक लेबोरेटरी में केस प्रॉपर्टी जमा करवाने आए थे। मुल्क में मौसम भीगा भीगा, विंगोरा, मालम जब्बा और कालाम में तूफानी बरसात। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी बादल बरस पड़े। कराची में शदीद गर्मी और हब्स के बाद बारिश। गडाब, काठोर, नॉर्दर्न बाईपास, मलीर, मेमनगोट, मलीर कैंट में बादल बरस गए। तुरबत 47 डिग्री के साथ गर्म तरीन शहर रहा। नेशंस हॉकी कप में पाकिस्तान ने फतह का खाता खोल दिया। कुआलालंपुर में सख्त मुकाबले के बाद जापान को 3-2 से शिकस्त। फतह के बाद ग्रीन शर्ट्स अपने ग्रुप में सर-ए-फहरिस्त। अगला मैच 18 जून को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा। और विमेंस वर्ल्ड कप का शेड्यूल आ गया। टूर्नामेंट का आगाज 30 सितंबर को भारत और श्रीलंका के मैच से होगा। पाकिस्तान अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलेगा और भारत टाकरा 5 अक्टूबर को कोलंबो में शेड्यूल।